आज हम आप लोगों के दरमियान एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जिससे आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। तो वो कौन सी ऐसी चीज है आपके मन में ये आ रहा होगा कि आज कौन सी ऐसी चीज के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो वो 5 चीजें ऐसी हैं जो आपकी डायबिटीज को जो है वो रिवर्स कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है अगर आप उसको डेली बेसिस पे लेते हैं। वो ऐसे 5 फूड आइटम्स हैं। तो वो कौन से ऐसे 5 फूड आइटम्स हैं जो आपको लेने से आपकी डायबिटीज जो है रिवर्स हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। आज उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन कराऊंगा और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, कहीं ना जाएं। आज आपको ये 5 फूड आइटम्स की जो जानकारी है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटैक्सी, जहां हम रोजाना आपको डायबिटीज संबंधित इन्फोज, रिसर्च बेस्ड इन्फोज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। तो आज हम लोग आपसे वो जो 5 फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनसे आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको 12 इस बात से बताया कि जो आपकी डायबिटीज होती है ये एक फूड रिलेटेड डिजीज होती है। तो बिना देर किए हुए मैं अपने कमिटमेंट पे आता हूं और मैं आपको जो पहला फूड आइटम होता है वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपकी डायबिटीज रिवर्सल, मैनेजमेंट, कंट्रोल की डाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो इसको आपको कितना लेना चाहिए, एक दिन में आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो वो जो मात्रा होती है वो होती है 1.5 से 2 ग्राम तक आपको प्रोटीन लेना है। अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत ही आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। और अगर आप 160 ग्राम तक भी प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी इंडियन प्लेट का साइज होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। लोग कहते तो हैं कि हम वेजिटेरियन हैं और मैं जो है प्रोटीन लेता हूं, मगर वो नहीं लेते। यहाँ के लोग सिर्फ ग्रेन्स खाते हैं। ये कहावत बहुत ही मशहूर है कि वी ऑल इंडियंस आर एज सच वेजिटेरियन, बट वी आर नॉट एट ऑल ए वेजिटेरियन, वी ऑल आर ग्रेनिटेरियन। हम लोग सुबह से शाम तक जो है वही आटे की बनी रोटी, वही मैदा, वही पोहा, वही आपके कॉर्नफ्लेक्स, यही सब हम लोग दिन भर खाते रहते हैं। तो हमको जो है प्रोटीन 120 ग्राम लेना चाहिए। तो 120 ग्राम में आप कौन कौन से प्रोटीन ले सकते हैं? आप जो है न्यूटेक्सी आटे की रोटी बना के आप ले सकते हैं, उसमें जो है आपके 40 ग्राम प्रोटीन होता है। दूसरा जो आपको कर सकते हैं वो ये कि आप जो है चिकन, जो सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है वो चिकन होता है, उसमें जो है लीन प्रोटीन भी रहता है। उसके बाद जो है आप एग ले सकते हैं, मगर एग में थोड़ा फैट ज्यादा होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि एग खाने से हार्ट अटैक वगैरह ये सारे, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग की कोई आरडीए वैल्यू नहीं होती। तो उसी प्रकार से बहुत से लोग जो है नॉन वेज में आपके मटन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप जो है मटन लें, मगर उतनी अमाउंट में जितना आप मटन लेते हैं उतना ही अमाउंट में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लें। तो ये सारी चीजें, आप पनीर का सेवन कर सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो खा सकते हैं, वो चीज खा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें वो आप लोग प्रोटीन के रूप में ले सकते हैं। दूसरा जो फूड आइटम है, बहुत ही महत्वपूर्ण फूड आइटम होता है, वो होता है फैट। तो फैट जो होती है आपको एसेंशियल फैट लेना है। फैट 2 प्रकार की होती है, एक तो आपकी एसेंशियल फैट होती है जो बहुत ही जरूरी होती है, और एक ट्रांस फैट होती है जो आपको भुजिए में मिलती है, जलेबी में मिलती है, जो समोसा बाजार का होता है उसमें क्या होता है, ये ट्रांस फैट होती है। ये जो ट्रांस फैट होती है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, तो आपको ट्रांस फैट नहीं लेना चाहिए। दूसरा आपको फैट्स लेना चाहिए। फैट्स में आप क्या ले सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, घर की सरसों का पिरा हुआ तेल, या बैल कोल्हू का तेल आता है आप वो ले सकते हैं, आप घी खा सकते हैं, आप बटर खा सकते हैं, आप चीज ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मगर आपको जो है
हाइड्रेटेड या हाइड्रोजनेटेड जो आपके ऑयल्स होते हैं उसको आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे जो आपके मार्केट में जितने हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो एसेंशियल फैट आपको लेना, क्योंकि आप अगर अंडा लेते हैं, आप चिकन लेते हैं, आप फिश लेते हैं, आप टर्की फिश लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको उसमें आपको मिल जाती है। और तीसरी चीज जो है इसमें सबसे ज्यादा जो आपको एवोकाडो फ्रूट होता है वो भी आप ले सकते हो, उसमें भी आपकी जो है फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तीसरी जो चीजें अब फूड आइटम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो हरी सब्जियां होती है, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे स्पाइनक होता है, साग होता है, ब्रोकली होती है, ये सारी चीजें आप जो है ले सकते हैं। क्योंकि जो आपकी वेजिटेबल्स होती है उसमें आपके जो है मिनरल्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और विटामिन्स वगैरह भी होते हैं। तो आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स होती है, वेजिटेबल्स आर बेटर ऑप्शंस फॉर ए डायबिटिक देन आपके फ्रूट्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि जो फ्रूट्स में विटामिन्स मिनरल्स होता है वो वेजिटेबल्स से नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी वेजिटेबल्स में भी, फ्रूट्स में भी जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, इसमें भी आपके वो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सब्जियां बहुत है, उसमें आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइबर मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, सारी चीजें आपको उसमें मिल जाती है। और जो चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण जो आपका वो होता है फूड आइटम्स होता है, वो होता है आपका फ्रूट्स। तो बहुत सारे लोग जो है फ्रूट्स डायबिटीज में रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उससे आपके फैटी लीवर वगैरह भी होता है। तो आप ऐसे फ्रूट आप ले सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। तो आप बेरीज के रूप में ले सकते हैं, आप ब्लैकबेरी ले सकते हैं, आप रास्पबेरी ले सकते हैं, आप ब्लूबेरीज ले सकते हैं, आप जो है आप एप्पल खा सकते हैं। मगर एप्पल का भी ग्लाइसेमिक लोड जो है 45 के ब्रैकेट में होता है। तो आपको ये करना होगा कि एक दिन में 100 ग्राम फ्रूट खाएं। ये नहीं कि आप प्लेट भर भर के आप फ्रूट खा रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल आपको करना है। तो फ्रूट भी आप ले सकते हैं। तो आप उसमें जो है सेब ऐसे फ्रूट ले सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। तो आप एप्पल ले सकते हैं, आप जो है उसमें जो है वाटरमेलन ले सकते हैं। तो इस तरह के आप एवोकाडो ले सकते हैं। इस तरह के फ्रूट आप ले सकते हैं डायबिटीज में। जो लास्ट बट नॉट लीस्ट है वो ये कि नट्स एंड सीड। तो ये जो है आप ऐसा फूड आइटम्स है जिसको आप स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। जैसे शाम को चाय के साथ आप ले सकते हैं। तो नट्स एंड सीड को आप जो है घी के साथ फ्राई करके भी आप ले सकते हैं। जैसे आप काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, आप जो है सीड्स में चिया सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, सीसम सीड ले सकते हैं, पंपकिन सीड ले सकते हैं। तो ये सारे सीड्स को जो है आप जो है घी के साथ, बटर के साथ फ्राई करके भी आप स्नैकिंग के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि जो नट्स एंड सीड्स होता है उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। और दूसरी चीज उसमें क्या होती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरे जो आपके सीड्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम वगैरह बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसमें ट्रेस सेलेनियम होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके डायबिटिक के लिए, जो न्यूरोपैथी डायबिटीज में हो जाती है उसके लिए ये मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको नट्स एंड सीड से मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं परेशान रहते हैं। तो हमने आज ये 5 फूड आइटम आप लोग को बताया ताकि आप अपनी जो है डायबिटीज मैनेजमेंट की डाइट बना सकें, आप डायबिटीज कंट्रोल की डाइट बना सकें, आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने की डाइट बना सकें। और इसके बावजूद अगर आपको परेशानी होती है किसी प्रकार की, आपको अपनी डाइट बनाने के लिए, डाइट चार्ट बनाने के लिए, तो हमारे आपके न्यूटैक्सी का जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है आप उसको दुनिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में लिख दें आप ज्वाइन, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। तो आप न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।